नई कहानियाँ। गोदावरी नदी के किनारे राजनगरम नाम का एक पुराना गांव था। उस गांव में वीरैया नाम का एक गरीब किसान रहता था। वीरैया के पास भले ही पैसा रुपया नहीं था, लेकिन वो अपनी ईमानदारी और वादे को निभाने के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसी गांव का सर्वे सर्वा वहाँ का जमींदार रामचंद्रैया था। वो बहुत ही कड़क स्वभाव का इंसान था। अगर वो किसी को कर्जा देता था तो तय तारीख पर एक एक पाई वसूल करके ही दम लेता था। एक दिन वीरैया की जिंदगी में एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आई। उस मुश्किल घड़ी में उसकी ईमानदारी की जीत कैसे हुई, यही इस कहानी में दिखाया गया है। उस साल मॉनसून में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गईं और खेतों में दरारें पड़ गईं। रात का समय था। मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में वीरैया बहुत उदास बैठा था। पास ही उसकी पत्नी सुब्बम्मा की आंखों में आंसू थे। तभी उनका हालचाल पूछने के लिए पड़ोसी वेंकन्ना और उसकी पत्नी सीतम्मा वहां आए। क्या रे वीरैया, ऐसे उदास क्यों बैठा है? सूखे खेत को देखकर रोने से क्या आसमान पिघल जाएगा और बारिश होने लगेगी? हमारी तो किस्मत ही खराब है। भगवान को भी हम पर तरस नहीं आया। मैं बारिश न होने की वजह से नहीं रो रहा हूं वेंकन्ना। मेरे सीने में घबराहट के मारे ट्रेनें दौड़ रही हैं। कल जमींदार साहब से लिए हुए कर्जे का आखिरी दिन है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे उनके सामने 100 सोने के सिक्के रखने हैं। 100 सोने के सिक्के? हे भगवान, हमारे घर में तो 100 कौड़ियाँ भी नहीं हैं। जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी बोने के लिए खेतों में डाल दिया। डिब्बे में मुट्ठी भर चावल भी नहीं बचे हैं। मैं किस भगवान से मन्नत मांगूं? मत रो सुब्बम्मा, बारिश न होने से पूरे गांव में किसी की भी फसल नहीं हुई है। ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। क्या जमींदार साहब ये सब देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकते? अरे तुझे कुछ नहीं पता सीतम्मा, तू चुप रह। वो जमींदार रामचंद्रैया बहुत ही पत्थर दिल इंसान है। वो जबरदस्ती अपना कर्जा वसूल कर लेता है। क्यों रे वीरैया, कर्जा लेते समय तूने कुछ गिरवी रखा था क्या? गिरवी तो कुछ नहीं रखा था वेंकन्ना, लेकिन मैंने उन्हें जुबान दी थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि मालिक, आने वाली पूर्णिमा तक आपका कर्जा ब्याज के साथ चुका दूंगा। अगर किसी वजह से नहीं चुका पाया तो मेरे पास जो 2 एकड़ सूखी जमीन है वो आपके नाम कर दूंगा। और कल ही पूर्णिमा है। मेरे पास पैसे नहीं हैं तो अब वो जमीन उन्हीं की हो जाएगी। हे भगवान, ये कैसी बात कर रहे हैं वीरैया जी आप? वो 2 एकड़ जमीन ही तो आप लोगों के जीने का इकलौता सहारा है। अरे वीरैया, तेरे दिमाग में तो बिल्कुल पुरानी बातें भरी हुई हैं। वैसे ही भूखों मरने की नौबत आ गई है। कल सुबह ही उनके पैर पकड़ लेना और बोलना, बाबूजी, इस साल अकाल पड़ गया है। अगले साल पुराने कर्जे के साथ सब चुका दूंगा। 1-2 झूठ बोलने से कोई जान नहीं चली जाएगी। नहीं वेंकन्ना, मेरी जान भले चली जाए पर मैं अपनी जुबान से नहीं पलटूंगा। मुंह से निकली बात वापस नहीं ली जाती। झूठ बोलकर अगर उस खेत को बचा भी लिया तो उस खेत से मिलने वाला अनाज जहर के बराबर होगा। अगर मैं अपने वादे से मुकर गया तो मैं खुद को इंसान कहलाने के लायक नहीं समझूंगा। सुब्बम्मा, उस खेत के पेपर्स रेडी रखना। कल सुबह ही हवेली जाकर वो कागजात जमींदार साहब के कदमों में रखाऊंगा। मजदूरी करके तुम्हें पाल लूंगा, लेकिन झूठ बोलकर अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। आपकी ईमानदारी के आगे मैं कभी नहीं जीत पाई। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वही होगा। अब वो भगवान ही हमारी रक्षा करेगा। पूर्व दिशा में लाल रंग का सूरज उग रहा है। वीरैया एक पुरानी और मैली धोती पहने हाथ में अपने 2 एकड़ खेत के पेपर्स लिए हवेली की तरफ जा रहा है। तभी रास्ते में उसे गांव के मुखिया धर्माराव मिले। क्या बात है वीरैया, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? जमींदार साहब से लिए हुए कर्जे का समय आज खत्म हो गया है। हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बस अपने वादे को निभाने के लिए अपने खेत के कागजात उन्हें सौंपने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। वो 2 एकड़ जमीन ही तो तेरा इकलौता सहारा है। तुम कहो तो मैं खुद जमींदार साहब से बात करूं। पंचायत का मुखिया होने के नाते अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं मुखिया जी, आप तो खुद सही गलत को जानते हैं। फिर गलत बात का साथ मत दीजिए। मेरी दी हुई जुबान मैं खुद निभाऊंगा। तेरी इस ईमानदारी को मेरा सलाम है वीरैया। भगवान तुझे एक दिन इसका अच्छा फल जरूर देगा। जा। मुखिया धर्माराव वहां से चले गए। वीरैया आगे बढ़ ही रहा था कि तभी बरगद के पेड़ के मोड़ के पास सड़क के किनारे उसे एक लाल रंग की रेशमी थैली गिरी हुई दिखी। ये क्या है?
रास्ते के बीच में रेशमी थैली पड़ी है। कितनी भारी है ये। वीरैया ने थैली का मुंह खोलकर देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। कम से कम 1000 वराह तो होंगे ही। हे भगवान, इतने सारे सोने के सिक्के! ये पता नहीं किसके होंगे। बेचारे का रास्ते में गिर गया। अगर इसमें से सिर्फ 10 सिक्के मैं ले लूं तो मेरा 100 वराह का कर्जा उतर जाएगा। मेरा खेत भी मेरे पास बच जाएगा। एक पल के लिए उसके मन में लालच आया, लेकिन तुरंत वीरैया की अंतरात्मा ने उसे झकझोर दिया। छी छी, मेरे दिमाग में कितना घटिया ख्याल आया। कल रात ही अपनी पत्नी के सामने ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और अब किसी और का धन चुराने की सोच रहा हूँ। किसी की मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर हमारे घर आएगा तो वो बर्बादी ही लाएगा। ये थैली जिसकी भी है, मुझे इसे जमींदार साहब को सौंप देना चाहिए। हवेली का माहौल बहुत गर्म था। जमींदार रामचंद्रैया अपनी कुर्सी पर बैठे गुस्से से उबल रहे थे। उनके सामने मुनीम कोटैया कांपते हुए हाथ जोड़े खड़ा था और वहीं मौजूद मुखिया धर्माराव जमींदार को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। ओए कोटैया, मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पड़ोस के गांव वालों ने जो टैक्स का पैसा दिया था, वो 1000 सोने के सिक्कों वाली रेशमी थैली तूने रास्ते में कैसे गिरा दी? वो पैसा कोई मामूली पैसा नहीं था। उसे आगे सरकारी अधिकारियों को देना है। शाम तक अगर तू वो थैली ढूंढ कर नहीं लाया तो तुझे गांव के बीचों बीच पेड़ से बांधकर इतना मारूंगा कि तू याद रखेगा। बाबूजी, मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सरकार। मैंने पूरे रास्ते में ढूंढा बाबूजी। शायद उस बरगद के पेड़ के मोड़ के पास ही कहीं गिरी होगी। मेरी जान मत लीजिए बाबूजी, मेरी बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। शांत हो जाइए रामचंद्रैया जी। उसने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया ना। बेचारा सीधा साधा इंसान है। अगर उसका घर नीलाम कर देंगे तो उसका परिवार रास्ते पर आ जाएगा। उसे थोड़ा और वक्त दीजिए। वक्त नहीं है धर्माराव जी, वो सरकारी पैसा है। कल को मेरी गर्दन फंसेगी। मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक उसी समय वीरैया हवेली के दरवाजे पर पहुंचा और धीरे धीरे अंदर आया। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम मुखिया जी। क्या बात है वीरैया, इसका मतलब तुम्हें कर्जा चुकाने की लास्ट डेट याद है? 100 वराह का कर्जा ब्याज के साथ लाए हो या नहीं? बाबूजी, मेरे कर्जे की बात थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। रास्ते में आते समय मुझे बरगद के पेड़ के मोड़ के पास ये रेशमी थैली मिली। इसमें बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये किसी और की अमानत है। आप गांव के रक्षक हैं। मुझे लगा आप ही इसका सही इंसाफ करेंगे। ये लीजिए। उस थैली को देखते ही मुनीम कोटैया के चेहरे पर मानो जान वापस आ गई। बाबू, ये तो वही हमारी थैली है। तूने मेरी जान बचा ली रे वीरैया। अरे कोटिया, पहले सिक्के गिन, देख पूरे हैं या नहीं। कोटे ने फटाफट सारे सिक्के गिने। पूरे 1000 सिक्के बिल्कुल सही सलामत थे। रामचंद्रैया की आंखों का गुस्सा अब गायब हो चुका था और उनके चेहरे पर गहरी हैरानी थी। वीरैया, इसमें पूरे 1000 सोने के सिक्के हैं। इसे देखकर किसी भी अच्छे भले इंसान की नीयत डोल सकती है। ये थैली तुझे मिली थी, ये बात किसी को भी पता नहीं थी। फिर भी एक सिक्का भी निकाले बिना तूने इसे लाकर मेरे हाथों में सौंप दिया। बाबूजी, बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा कभी पचता नहीं है। किसी का हक मारकर अगर हम अपना पेट भरेंगे तो वो ऊपर वाला सब देख रहा है। फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगी। पराया धन सांप के जैसा होता है बाबूजी, इसीलिए मैंने लाकर आपको दे दिया। बहुत खुशी हुई वीरैया, तेरे जैसे ईमानदार लोगों की वेड्यूसेस से ही ये धरती आज भी टिकी हुई है। खैर, अब अपने कर्जे के बारे में बताओ। 100 वराह लाए हो क्या? ये सुनते ही वीरैया का चेहरा उतर गया। उसने धीरे से अपनी कमर से खेत के पेपर्स निकाले और जमींदार के कदमों में रख दिए। नहीं बाबूजी, बारिश न होने की वजह से मेरी सारी फसल सूख गई। कर्जा चुकाने का मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मैंने आपको जो जुबान दी थी उसके मुताबिक मेरे इस 2 एकड़ जमीन के पेपर्स ये रहे। अब से ये खेत आपका हुआ। इसे मेरे कर्जे के बदले रख लीजिए। हवेली में अचानक सन्नाटा छा गया। तभी वीरैया को ढूंढते हुए उसका दोस्त वेंकन्ना और सीतम्मा भी वहां पहुंच गए और बाहर खड़े होकर सब कुछ सुनने लगे। ये सब क्या है वीरैया? तेरे हाथ में 1000 सोने के सिक्कों की थैली लगी थी। उसमें से सिर्फ 10 सिक्के लेकर अगर तू मेरा कर्जा चुका देता तो ये खेत भी तेरा रहता और तेरी गरीबी भी दूर हो जाती।
तूने ऐसा क्यों नहीं किया पगले? मेरा खेत चला जाए तो कोई बात नहीं बाबूजी, मैं मजदूरी करके पेट पाल लूंगा, लेकिन अगर मेरी ईमानदारी चली गई तो मैं जिंदा लाश बन जाऊंगा। जो पैसा मेरा नहीं है उससे अपना कर्जा चुकाना गलत है। मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा और ना ही अपना धर्म छोड़ूंगा। इन कागजातों को रख लीजिए और मेरा कर्जा चुकता समझिए। ये सुनकर जमींदार रामचंद्रया की आंखों में आंसू आ गए और अपने हाथ में पकड़े खेत के कागजातों को फटाफट फाड़कर हवा में उड़ा दिया। ये क्या कर रहे हैं आप? आपने मेरे खेत के पेपर्स फाड़ दिए। वो कागजात तो सिर्फ रद्दी के टुकड़े हैं वीरया, असली दौलत तो तेरे दिल में है। अपनी जान पर बनने के बाद भी तू अपनी जुबान से नहीं मुकरा। वो 100 वरा तो एक तिनके के बराबर है। मैं तेरा सारा कर्जा पूरी तरह से माफ करता हूँ। देखा रामचंद्रया जी, हमारे गांव में कितना महान और धर्म का पक्का इंसान रहता है। हाँ मुखिया जी, वीरया तेरी इस ईमानदारी से खुश होकर मैं अपनी तरफ से तुझे एक इनाम देना चाहता हूँ। कोटिया, अंदर जाओ और 50 वराह के साथ नए रेशमी कपड़े लेकर आओ। कोटिया तुरंत दौड़कर अंदर गया और पैसे और कपड़े लाकर वीरया के हाथों में दे दिए। ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम है। वो खेत भी तुम्हारा ही रहेगा और ये रेशमी कपड़े भी तुम्हारे हैं। इन 50 वराह को अपनी आगे की खेती में लगाना। जाओ, खुश रहो। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है बाबूजी। आपने भगवान बनकर आज मुझे बचा लिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे वीरया, मैंने तुझे गलत समझा भाई। तुझे झूठ बोलने की सलाह दी, लेकिन आज तेरी सच्चाई और धर्म ने ही तुझे जिता दिया। सब लोग खुशी खुशी हंसने लगे और वीरया बड़े गर्व के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। कहानी से मुश्किल वक्त में भी इंसान को अपनी ईमानदारी और अपनी जुबान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ बोलकर कमाई गई दौलत कभी टिकती नहीं है। अपने वादे को निभाने वाले इंसान की आखिर में उसे सम्मान और जीत ही मिलती है। गोदावरी के किनारे बसा रामचंद्रपुरम गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में बड़ी अम्मा रहती हैं, जिन्हें सब प्यार से दादी अम्मा कहते हैं। उनका अपना कहने वाला कोई नहीं है। उनके एक दूर के रिश्तेदार का लड़का रंगरू उनकी देख रेख और काम में मदद करता है। दादी अम्मा की एक अनोखी आदत है, वो रोज अपने खाने में से मुट्ठी भर चावल दान के लिए अलग निकाल कर रख देती हैं। एक सुबह जब रंगरू झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रहा था, दादी अम्मा अंदर से बाहर आईं। अरे ओ रंगडू, आज गाय को घास डाली क्या? बेचारी रंभा रही है। हाँ दादी, डाल दी। तुम्हें उस गाय से जितना प्यार है उतना मुझसे भी नहीं है। सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें उसी की चिंता होती है। पागल लड़के, वो गौ माता है रे। हमें दूध देती है, गोबर देती है। उसका उपकार हम कभी नहीं चुका सकते। अच्छा सुनो, ये मुट्ठी भर चावल ले जाओ और मंदिर के पास ठहरे हुए मुसाफिरों को खाना बनाकर खाने के लिए दे दो। हमारे खुद के पेट में दाना नहीं है। रोज ऐसे मुट्ठी भर चावल दान करती रहोगी तो हमारा क्या होगा? उस जमींदार गजपति के गोदामों में बोरियों की बोरियां चावल भरे पड़े हैं। क्या उसने आज तक कभी एक दाना भी किसी को दान किया है? हमें उसके बारे में क्या करना रे? वो जमींदार है, हम गरीब है। लेकिन असली राजा वही है जिसके पास बड़ा दिल हो। भले ही सब मुझे बड़ी अम्मा कहते हैं, पर अपनी हैसियत के हिसाब से दूसरों की मदद करने में ही मुझे खुशी मिलती है। अब जाओ, देर मत करो। ठीक है, तुम्हारी बात मैं टाल नहीं सकता। इसी बीच जमींदार गजपति उधर से गुजर रहा था। वो दादी अम्मा की झोपड़ी के सामने आकर रुका। क्यों री बुढ़िया, अभी तक जिंदा है? इस झोपड़ी को कब खाली करेगी? मुझे यहाँ अपना बगीचा बढ़ाना है। प्रणाम मालिक, जब तक जिंदा हूँ मुझे यहीं रहने दीजिए। मेरे मरने के बाद ये जमीन वैसे भी आपकी ही हो जाएगी ना? तेरे मरने का क्या भरोसा? तू तो 100 साल की होने के बाद भी मरने का नाम ही ले रही। अगर जल्दी खाली नहीं किया तो अपने नौकर कोटी गाड़ू को भेजकर तेरा सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। मालिक, अधर्म मत कीजिए। ये मेरे दादा परदादा के जमाने की जमीन है। अगर आप इसे छीन लेंगे तो मेरा कौन सहारा होगा? अपना सहारा खुद ढूंढ। कल शाम तक इसे खाली कर देना, बस। चल रे कोटिगा। जमींदार गजपति गुस्से में पैर पटकते हुए चला जाता है। दादी अम्मा रोते हुए वहीं बैठ जाती हैं। जमींदार गजपति अपनी हवेली में झूले पर आराम कर रहा है। पास ही उसकी पत्नी सुब्बम्मा अपने सोने के गहने साफ कर रही है। उस बड़ी अम्मा की जमीन का क्या हुआ? अगर वो उसे खाली कर दे तो हम वहाँ फूलों का सुंदर बगीचा बनवा सकते हैं। मैंने कह दिया है सुब्बम्मा,
अगर कल तक खाली नहीं किया तो उसकी झोपड़ी उखाड़ फेंकूंगा। उसका कोई आगे पीछे है नहीं, कौन हमसे सवाल पूछने आएगा। बहुत अच्छा किया। वो बुढ़िया वहाँ रहती है तो हमारे बगीचे की खूबसूरती खराब होती है। वैसे कल हमारे घर सत्यनारायण व्रत है ना, आपने शास्त्री जी को बुलवाया? हाँ, बुलवा लिया है। मैंने बहुत बड़ी तैयारी करने को कहा है। पूरे गांव को हमारा ठाट बाट देखकर जलना चाहिए। तभी कोटीगाड़ू हांफता हुआ दौड़ कर आता है। मालिक, मालिक, एक गजब की बात हुई है। क्या बात हुई रे? कोई भूत भूत देख लिया क्या? भूत नहीं मालिक, भगवान। हमारे गांव के तालाब के किनारे एक महान साधु आए हैं। जो कोई जो मांग रहा है वे उसे उतना ही सोना दे रहे हैं। क्या? सोना? वो भी मुफ्त में? क्या सच कह रहा है कोटिगा? फिर तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मुझे अभी अभी पता चला मालकिन, लेकिन उनकी एक शर्त है। जो कोई अपनी आधी संपत्ति गरीबों के नाम कर देगा उसे बदले में 2 गुना सोना मिलेगा। अपनी आधी जायदाद दान करनी होगी? ये तो मुश्किल है, लेकिन बदले में 2 गुना सोना भी तो मिलेगा। ये सौदा बुरा नहीं है। ज्यादा मत सोचिए, हमारे पास जो है वो काफी नहीं है, हमें और चाहिए। चलिए उस साधु के पास चलते हैं। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। तालाब के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे साधु बैठे हैं। उनका चेहरा दिव्य तेज से चमक रहा है। गांव के लोग वहां भारी भीड़ में जमा हैं, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इसकी वजह वही शर्त थी। गजपति और सुब्बम्मा वहां पहुंचते हैं। प्रणाम स्वामी जी। मैंने सुना है कि आप अपने अक्षय पात्र से लोगों को सोना बांट रहे हैं। हाँ गजपति, लेकिन इसके लिए योग्यता चाहिए। क्या तुम अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांटने को तैयार हो? आधा? स्वामी जी, वो तो बहुत ज्यादा है। मैं थोड़ा बहुत दे दूंगा। लालची मनुष्य, तुझे अभी भी अपनी संपत्ति से बहुत मोह है। आधा दान करोगे तभी 2 गुना मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपनी आधी जायदाद छोड़ने की हिम्मत नहीं है, पर कोई दूसरा रास्ता तो बताइए। ठीक है, कल सुबह सूरज उगने से पहले इस गांव के सबसे गरीब इंसान को लेकर आओ जिसके दिल में सबसे ज्यादा दान करने की भावना हो। अगर वो मेरे हाथ से चावल का एक दाना ले ले तो वो तुम्हारे घर में सोने के ढेर में बदल जाएगा। अगर आपको 2 गुना सोना चाहिए तो आपको ये करना होगा। सबसे गरीब और दानी? भला ऐसा इंसान हमारे गांव में कौन हो सकता है? यहाँ तो सब भिखारी ही हैं। ये तुम्हें खुद ढूंढना होगा। कल सुबह से पहले उसे लेकर आओ, नहीं तो मैं यहां से चला जाऊंगा। गजपति और सुब्बम्मा सोच में पड़ गए। जब वे घर लौट रहे थे तो कोटीगाड़ू ने एक उपाय सुझाया। मालिक, हमारे गांव की वो गरीब बड़ी अम्मा है ना, सुना है वो रोज मुट्ठी भर चावल दान करती है। उसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि वो दिल की बहुत बड़ी दानी है। वो बुढ़िया? उसे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डांटा फटकारा था। क्या वो मेरी बात मानेगी? सोने के लिए थोड़ा झुकना तो पड़ेगा जी। कल सुबह सुबह जाकर उसे मना लीजिए। हमारा काम पूरा होते ही हम उसे झोपड़ी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। सुबह के 4 बजे हैं। दादी अम्मा सोकर उठी और दिया जलाया। तभी गजपति और सुब्बम्मा वहां पहुंचे। रंगड़ू अभी भी सो रहा है। दादी अम्मा, ओ दादी अम्मा, घर में हो क्या? कौन है? अरे जमींदार साहब, आप इस समय यहाँ? मुझे झोपड़ी खाली करने के लिए आज शाम तक का समय तो दिया था ना? अरे नहीं, तुम्हें खाली करने के लिए किसने कहा? तुम तो हमारे गांव की देवी हो। ये घर तुम्हारा ही है, ये जमीन भी तुम्हारी ही है। मैं इसके कागजात हमेशा के लिए तुम्हारे नाम लिख दूंगा। क्या बात कर रहे हो जमींदार बाबू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। हाँ दादी, बदल गया हमारा फैसला। हमें तुम्हारी महानता का पता चल गया है। तुम्हारे जैसा दानी पूरे गांव में कोई नहीं है। क्या बात है जमींदार साहब, सुबह सुबह इतनी तारीफें? दाल में कुछ काला लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है रंगडू, हमें बस एक छोटी सी मदद चाहिए। दादी को हमारे साथ तालाब किनारे बैठे साधु बाबा के पास चलना होगा। अगर वे उनके हाथ से कोई चीज ले लेंगी तो हमारा बहुत भला होगा। मैं? मुझ गरीब में ऐसी क्या योग्यता है मालिक? मैं तो एक मामूली गरीब बुढ़िया हूँ। गरीबी में ही असली महानता होती है दादी। चलो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बड़े आदर से लेकर चलेंगे। दादी मत जाओ, ये लोग कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं। कोई बात नहीं रे,
उन्होंने मेरी झोपड़ी मेरे पास ही रहने देने का वादा किया है ना, और फिर वे इसे भगवान का काम कह रहे हैं। मैं जाऊंगी। दादी अम्मा, गजपति और सुब्बम्मा सब मिलकर चल पड़े। रंगड़ू भी उनके पीछे पीछे चल दिया। साधु ध्यान में लीन थे। गजपति, सुब्बम्मा और दादी अम्मा वहां पहुंचे। स्वामी जी, देखिए ये हमारी बड़ी अम्मा है। इस गांव में इनसे ज्यादा गरीब कोई नहीं है और इनसे बड़ा दानी भी कोई नहीं है। आओ माँ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्रणाम स्वामी जी, मेरा जीवन धन्य हो गया। दादी अम्मा, इन जमींदार साहब को सोना चाहिए, लेकिन ये वरदान केवल आपकी वजह से ही पूरा हो सकता है। मैं तुम्हें इस अक्षय पात्र से एक मुट्ठी जादुई चावल देता हूँ। तुम इसे जिसे भी दोगी उसके घर में ये सोने का ढेर बन जाएगा। बताओ, तुम ये किसे देना चाहती हो? मुझे दे दो दादी। मुझे दे दो माँ, मैं तुम्हें पहनने के लिए कीमती रेशमी साड़ियाँ दूंगी। रुको, फैसला इनका है। दादी अम्मा, अगर तुम इस चावल को अपने पास रखोगी तो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तुम एक महारानी बन जाओगी, लेकिन अगर तुम इसे इन्हें दोगी तो ये और अमीर बन जाएंगे। तुम क्या करना चाहती हो? दादी अम्मा ने एक पल के लिए सोचा। रंगड़ू पीछे से चिल्लाया, दादी माँ, इसे हम अपने ही पास रखेंगे, किसी को भी मत देना। गजपति और सुब्बम्मा उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। स्वामी जी, मुझे इस उम्र में धन दौलत लेकर क्या करना है? मुझे तो बस रोज भरपेट खाने को मिल जाए, वही काफी है। और इन जमींदार साहब ने मेरी झोपड़ी मुझे वापस देने का वादा किया है। इनकी इच्छा पूरी करना ही मेरा धर्म है। ये कहकर वो चावल गजपति के हाथों में देने लगी। रुको दादी, आपका त्याग महान है, लेकिन दान हमेशा योग्य इंसान को ही देना चाहिए। ये लोग आपकी झोपड़ी छीनना चाहते थे और आज सोने के लालच में आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इनके हाथ में सोना आ गया तो ये उसका उपयोग केवल गरीबों को सताने के लिए ही करेंगे। स्वामी जी, आप अपनी बात से पलट रहे हैं। इन्हें कहिए कि चावल मुझे दें। दुष्ट मनुष्य, लालच की भी एक सीमा होती है। इस गरीब बड़ी अम्मा ने रोज अपनी मुट्ठी भर चावल गरीबों को दान किए, इसीलिए इन्हें ये वरदान पाने की योग्यता मिली है। क्या तुमने कभी किसी भूखे को एक दाना भी खिलाया है? गजपति शर्म से अपना सिर झुका लेता है। दादी अम्मा, ये चावल तुम अपने ही पास रखो। ये कोई साधारण सोना नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा प्रसाद है। इसे अपनी मिट्टी की हांडी में डाल देना। वो एक ऐसा अक्षय पात्र बन जाएगी जो कभी खाली नहीं होगी। मेरे लिए इतना ही बहुत है स्वामी जी। सोने से कहीं बढ़कर अन्न है। ये कहकर वो चावलों को अपने आंचल में समेट लेती हैं। स्वामी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा घमंड चूर चूर हो गया है। सोने के लालच में मैं इंसानियत ही भूल गया था। दादी, आपका घर आपका ही रहेगा। मैं अभी इसके कागजात आपके नाम लिख देता हूँ। हाँ दादी, हमें माफ कर दो। दादी अम्मा की झोपड़ी अब एक छोटे से अन्नदान आश्रम में बदल चुकी है। दादी अम्मा जिस बर्तन में खाना पकाती हैं, उसमें से जितना भी खाना निकाला जाए वो कभी खत्म ही नहीं होता। रंगड़ू सबको प्यार से खाना परोसता है। गजपति और सुब्बम्मा भी वहां आकर इस आश्रम में लोगों की सेवा करते हैं। दादी, देखा तुमने, हमारी ये झोपड़ी आज किसी राजमहल से भी ज्यादा सुंदर और चमकदार लग रही है। अरे, पास में सोना हो तो चोरों का डर रहता है, लेकिन खाना हो तो पेट भरने की सच्ची तृप्ति मिलती है। पर साथ ही एक बहुत बड़ा और दयालु दिल भी दिया है। दादी अम्मा, आप सच में इस पूरे गांव की माँ हो। तुम्हारी वजह से आज हमारी आंखें खुल गई हैं। उस दिन के बाद से उस गांव में कभी कोई भूखा सोया नहीं। बड़ी अम्मा का नाम उस गांव के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। स्वार्थ से भरी धन दौलत से कहीं बेहतर त्याग से भरी गरीबी है। अन्नदान ही सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान है।